हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी और कलरफुल सी मधुबनी पेंटिंग का ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हाय फ्रेंड्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप किसी शीट को लेकर के कोई पेंटिंग बनाने बैठे और आपका मन हो जाए कि नहीं, इस पर कुछ और बना लेना चाहिए, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, हम उस पर ऑलरेडी डिज़ाइन बना चुके होते हैं और वो इरेज भी नहीं कर सकते। तो ऐसा आज मेरे साथ हुआ। मैं एक शीट पर मैंने एक डिज़ाइन बनाया और फिर मुझे लगा कि मुझे इस शीट पर कुछ और करनी चाहिए, मधुबनी पेंटिंग करनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपने बाय मिस्टेक कोई भी डिज़ाइन किसी शीट पर ट्रेस कर दिया है या उसे परमानेंट बना दिया है, तो उसे किस तरह से मधुबनी पेंटिंग में टर्न कर सकते हैं एक सिंपल से डिज़ाइन को। तो ये मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, 38 सेंटीमीटर बाई 38 सेंटीमीटर का हैंडमेड शीट है। अच्छा शीट था, मैंने इस पर एक डिज़ाइन ऑलरेडी देखी है। डिज़ाइन बना ज्योमेट्रिकल फिगर था, तो मैंने बना करके इसे ब्राउन कार्बन से ट्रेस कर दिया। अब ये इरेज नहीं हो सकता। तो अब मुझे लग रहा था कि इस शीट पर मैं क्यों ना एक मधुबनी पेंटिंग बनाऊं। तो अभी इस शीट पर मैं बताऊंगी कि इस डिज़ाइन को चेंज करके, या चेंज नहीं, इसी डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करके कैसे इसे मधुबनी पेंटिंग बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो यहाँ ये जो डिज़ाइन मैंने आपको दिखाया था, ये डिज़ाइन, ये बीच में ये एक फ्लावर है और ये चारों तरफ से ये मैंने एक बॉर्डर बना लिया है। ये बॉर्डर जो है मधुबनी पेंटिंग में एक बनाते हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनली जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें हम बॉर्डर बनाते हैं। अगर बड़े शीट पर बना रहे हैं, तो अगर छोटा शीट है तो आप बिना बॉर्डर का भी बना सकते हैं। तो ये बॉर्डर इस साइड बना लिया है, यहाँ एक 3 साइड मैंने पेंट कर लिया है ऑलरेडी, और ये एक साइड पेंट करूँगी। तो पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है जो मैं एक्रेलिक कलर से बना रही हूँ, फैब्रिक का, कैमलिन का फैब्रिक का है। इससे आप ब्लैक कलर ले लें और 000 नंबर के ब्रश से ये हम लाइन पेंट कर लेंगे। आराम से स्टेडी हैंड से करेंगे, क्योंकि बॉर्डर्स जो है वो बहुत विजिबल हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ हम लोग कलर, जिस जिस जगह पर कलर भरेंगे वो तो हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आप कलर नहीं भरेंगे वहाँ पर ये लाइन बहुत ही फाइन आनी चाहिए। ये इस तरह से यहाँ हम इसकी डबल लाइनिंग कर लेंगे। मधुबनी पेंटिंग में फ्रेंड्स हर चीज़ को हम डबल लाइन करते हैं, तो इसकी ब्यूटी बढ़ती है। और इसमें कई बार इसके अंदर जो होता है ना, हम लाइनिंग्स भर भी देते हैं, जिसे कचनी कहते हैं। ये एक मधुबनी पेंटिंग का अलग स्टाइल है। अभी पेंटिंग के दौरान ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से डबल लाइनिंग यहाँ से यहाँ तक हम लोग कर लेंगे। ये चारों तरफ हमने ये बॉर्डर बना लिया है। अब ये जो मैंने बीच में डिज़ाइन बनाई है, इसे मैं इसे मधुबनी पेंटिंग के रूप में इसको टर्न करना चाहती हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो भी हमारी ड्राइंग है इसको पहले तो ब्लैक से आउटलाइन कर दूँगी और सबकी डबल लाइनिंग भी कर दूँगी। तो यहाँ बीच से शुरुआत करेंगे हम लोग, जितनी भी ड्राइंग, क्योंकि ये ड्राइंग तो अभी हमने कर दी है, ये इरेज नहीं हो सकता, तो इसे तो हमने रखना ही है। और बस इसके बाद जब ये ड्राइंग हो जाएगी तब हम लोग इसमें कुछ डालेंगे मोटिव्स मधुबनी पेंटिंग्स की, और उसके बाद इसको बना देंगे एक अच्छी सी मधुबनी पेंटिंग। देखिए इस तरह से डबल लाइनिंग आपको करनी है हर चीज़ की। जितनी भी लाइनिंग दिखती है ये सबको आपको डबल लाइन करना है। ब्रश पतले वाले ही यूज़ करें, क्योंकि ये लाइनिंग थोड़ी फाइन होगी तो अच्छा लगेगा, और नीट भी होना चाहिए। क्योंकि ये अगर आपको कहीं मोटा कहीं पतला दिखा तो वो उसकी इतनी ब्यूटी नहीं खिल करके दिखेगी। देखिए मैं हर चीज़ को डबल लाइन कर रही हूँ। इसी तरह से सारी ये जो पूरी डिज़ाइन है इसको मैं ब्लैक कलर से सिंगल लाइन और उसके बाद डबल लाइन कर लूँगी।
तो इस तरह से ये जितने भी पेटल्स हैं इसको डबल लाइनिंग मैंने कर दिया है। यहाँ अंदर के साइड में भी एक डिज़ाइन बनाया है। ये पहले मैंने सोचा था कि इसे फ्लोरल कुछ बनाऊंगी, फूलों का कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी रंगोली जैसा, लेकिन बाद में मैंने इसे सोचा कि इसे मधुबनी पेंटिंग बनाना चाहिए। तो ये हमारी जो ड्राइंग थी वो हो गई डबल लाइनिंग के साथ। और अब इसे हम इसमें चेंजेस लाएंगे, जो हमें मधुबनी पेंटिंग का स्टाइल इसे देना है। तो इसके लिए मैंने ये जो फ्लावर के पेटल्स हैं उसको फिश बना दिया है। तो यहाँ पर इसकी आँख बना देंगे फिश की, और इसी तरह सारे पेटल्स में हम फिश का उसका जो फेस होता है उसका डिज़ाइन बना देंगे। तो देखिए ये एकदम से जो फ्लावर के पेटल्स थे इसमें फ़िश का लुक अभी भी आ गया है। इसके अंदर अब फ़िश की जो बॉडी की डिज़ाइनिंग होती है वो हम कर देंगे। तो एज़ यूजुअल डबल लाइनिंग हर जगह मैं कर रही हूँ, और देखिए हर चीज़ को डबल लाइनिंग करके पहले पेंसिल से, उसके बाद मैं कलर से कर रही हूँ, एक्रेलिक कलर ब्लैक कलर का जिससे पहले लाइनिंग किया था उसी से कर रही हूँ। अब इसके जो बॉडी है उसके अंदर अब डिज़ाइन बनाएंगे। तो बॉडी के अंदर जैसे फ़िश के जो शेल्स होते हैं उसी तरह का कुछ डिज़ाइन मैं बना रही हूँ। तो आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप डायरेक्ट बिना ड्रॉ के भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ड्राइंग नहीं की है तो डायरेक्ट ब्रश से भी आप बना सकते हैं इसे। और क्योंकि बहुत सारी लाइनिंग्स वाले वर्क होते हैं और बार बार ब्रश को पेंट में डिप करना और ब्रश का कंट्रोल लाना अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो तो आप इसके लिए पेन का यूज़ कर सकते हैं। जेल पेन के यूज़ से आप इसे बना सकते हैं। अब इन दो लाइनों के बीच में मैं छोटे छोटे लाइंस खींच रही हूँ। इन छोटे लाइंस को मधुबनी पेंटिंग के लैंग्वेज में कचनी कहा जाता है, क्योंकि ये मधुबनी पेंटिंग जो है ये एक गांव से आई हुई कला है। तो इसमें जो भाषा का यूज़ किया जाता है वो भी गांव की ही भाषाएं होती हैं, जो हमारे रीजनल लैंग्वेज में जो भाषाएं बोलते हैं। तो ये लाइन को वहाँ के मिथिला के रीजनल लैंग्वेज में कचना कहा जाता था। तो ये जो काम मैं कर रही हूँ इसे कचनी कहते हैं। तो ये एक मधुबनी पेंटिंग का स्टाइल है। भरनी और कचनी के स्टाइल से ये पेंटिंग बनेगी। तो ये हमारा फ़िश बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है, और जितनी लाइनिंग आप फाइन करेंगे ना उतनी ही सुंदर लगेगी ये पेंटिंग। अब इसे थोड़ा और अब ये तो हमारी पहले वाली ही पेंटिंग थी, जो ड्राइंग हमने पहले की हुई थी उसी में हम लोग अभी तक काम कर रहे थे। और अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अपनी क्रिएटिविटी डाल करके इससे मधुबनी पेंटिंग का लुक देंगे। तो यहाँ मैंने सर्कल खींच लिया है और सर्कल के अंदर में ये ब्लू कलर डालूँगी। ये भी एक्रेलिक पेंट ही है, बस ये किसी दूसरी ब्रांड का पेंट है इसलिए मैंने दिखाया। आप बिल्कुल फैब्रिका या कैमलिन का कोई भी एक्रेलिक कलर, फिरोज़ी कलर का या ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं यहाँ। तो यहाँ खाली जगहों पर मैं छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने एक पेंट का ही बॉटल यूज़ कर लिया। आप किसी कॉइन को भी रख करके ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये इतना ही बड़ा है। अब इस सर्कल को छोड़ते हुए इसमें हम लोग ब्लू कलर भरेंगे, क्योंकि सर्कल के अंदर हमें कुछ और डिज़ाइन बनाना है। और यहाँ जो डिज़ाइन बनाऊंगी उसके ऊपर अगर ब्लू कलर चला जाएगा तो वो डिज़ाइन खिल करके नहीं दिखेगा। स्पेशली ब्लू कलर के ऊपर कोई दूसरा कलर चढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। अब ये छोटे छोटे सर्कल के अंदर डिज़ाइन बना रही हूँ। इसमें पहले तो डबल लाइनिंग कर ले रही हूँ साइड से। यहाँ मैंने पेन का यूज़ किया है, ये मैक्रोन के पेन है। इसी पेन की मैं बात कर रही थी कि आप फ़िश के अंदर जो बॉडी मैंने बनाया, जो कलर और ब्रश से बनाया, उसकी जगह आप इस पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पेन और जो कलर है इसके इफ़ेक्ट में थोड़ा अंतर आ सकता है। जो पेंट है वो बहुत खिल करके दिखता है, और अगर पेंट के साथ हम इस पेन का यूज़ करेंगे तो वो पेन
का जो ये इफ़ेक्ट है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ सा नज़र आता है। तो सभी के अंदर मैंने फ्लावर ड्रॉ कर लिया है। सर्कल में भी जो बीच में सेंटर में जो छोटा सा सर्कल है उसमें भी मैं फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। और ये बाहर में भी जो ये सर्कल हमने बनाया था इसे भी डबल लाइनिंग कर लेंगे, ताकि इसके बाहर जब हम डिज़ाइन बनाएं तो वो अच्छे से कैटेगराइज हो सके कि ये सर्कल अलग है और वो अलग है। और डबल लाइनिंग करने से एक तो आपकी मधुबनी पेंटिंग की जो एक तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही है डबल लाइनिंग करना, और इसकी ब्यूटी भी बढ़ जाती है। रेड कलर से ये वाला मैंने जितना भी जो डिज़ाइन बनाई थी उसमें जो भी बाहर का पोर्शन था वो सब मैंने भर दिया। फ़िश में भी आप ये जो कलर की चॉइस है ये आप चेंज कर सकते हैं, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये जो भरने का जो स्टाइल है वो भी अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 2-3 कलर से फ़िश को बनाऊँगी, आप चाहे तो 2 कलर से भी बना सकते हैं, सिर्फ ब्लैक और सिर्फ रेड, वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेकिन मेरा यहाँ पर्पस था कि मैं बहुत सारे कलर्स को यूज़ करूँ। तो फ़िश को की बॉडी बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर, और इसमें थोड़ा सा ये ऑरेंज का एक ड्रॉप डाला है, बिल्कुल वो वाइट को थोड़ा सा उसका कलर पेल दिखाने के लिए। तो ये कलर बन गया है। इससे मैं फ़िश का जो बॉडी है, जो भी बचा हुआ पोर्शन है, वो इससे हम लोग इसमें भर देंगे। ये बड़ा पोर्शन भरने के लिए आप 3 नंबर या 5 नंबर के ब्रश को भी यूज़ कर सकते हैं। और अंदर के साइड में भी ये जो फ्लावर के पेटल्स दिख रहे हैं उसे भी इसी कलर में भर देंगे। तो इस तरह से हमारा फ़िश जो है वो मोर और लेस बन करके रेडी है। अब ये जो बाहर का साइड है जो हमारे बड़े सर्कल का, उसमें थोड़ी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये थोड़ा हाफ सर्कल जैसा है, ऐसा डिज़ाइन बना लेंगे चारों तरफ से। ये डिज़ाइन बना करके मैंने इसे डबल लाइन कर लिया है और अब इसके अंदर मैं ऑरेंज कलर फिल कर रही हूँ। और ये जो बचा हुआ ऑरेंज कलर है इसे अंदर पेटल्स में डाल देंगे। तो एक साथ आप अगर एक बार कलर निकल गया है तो उस कलर का यूज़ जहाँ जहाँ होता है वहाँ वहाँ एक ही साथ कर लेना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ कलर बहुत वेस्ट हो जाता है और वो ड्राई होता रहता है। तो जैसे मैंने रेड कलर लिया तो रेड को मैं बाहर भी लगा रही हूँ और अंदर भी लगा रही हूँ। और ये जो तीसरा ब्लॉक बचा है उसमें मैं गोल्डन येलो कलर डाल रही हूँ। तो मैंने 3 कलर से इसे फिल किया है। और आप जैसे मैंने पहले बताया था इसे 2 कलर में भी बना सकते हैं, ब्लैक और रेड, सिर्फ ये 2 कलर से भी आप इस पेंटिंग को बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर एक रेड और एक ब्लैक ऐसा कॉम्बिनेशन भी आप डाल सकते हैं। फ़िश की बॉडी में जो अंदर का पोर्शन है इसे मैं गोल्डन येलो कर रही हूँ। जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ वहाँ थोड़े थोड़े गैप पर गोल्डन येलो डाल दीजिए। और उसके बाद जो खाली जो जगह है बची हुई है उसमें मैं ग्रीन लगा रही हूँ। तो ये लाइट ग्रीन है। इस तरह से जो जो खाली बची हुई जगह है उसमें हम लोग कलर भर देंगे। मधुबनी पेंटिंग में कलर्स का यूज़ बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब बहुत भर भर करके कलर आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग जो होती है ये बहुत ही ब्राइट और बहुत ही कलरफुल होती है। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसमें मैं कचनी का काम कर रही हूँ। तो अब तक आप लोग कचनी शब्द से बहुत फेमिलियर हो चुके होंगे। ये जो लाइनिंग वर्क है इसे कचनी कहते हैं। तो इसे आपको जहाँ जहाँ लगता है, ये कचनी का वर्क आप जितने ज़्यादा जगहों पर करेंगे ये उतना ही सुंदर लगेगा। तो कई बार ऐसा होता है मधुबनी पेंटिंग में जितनी भी डबल लाइनिंग्स है उन सब के अंदर भी कचनी का काम करते हैं, तो वो बहुत ही डेंस काम होता है, बहुत मेहनत वाला काम है। तो यहाँ मैं वो नहीं कर रही हूँ। हालांकि मेरी कई सारी पेंटिंग्स में जो मेरे पहले की वीडियोज़ है उसमें मैंने हर 2-2 लाइन के बीच में कचनी का वर्क किया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अब ये कॉर्नर में जो खाली प्लेस था उसे भी
भरना है। तो यहाँ पर मैं फ्लावर बना रही हूँ, और फ्लावर डिफरेंट पैटर्न से बनाते हैं मधुबनी पेंटिंग में। ये भी एक बहुत ही कॉमन सा पैटर्न है फ्लावर बनाने का। डबल लाइनिंग कर लेंगे, और ये जो साइड में बच गया है इसमें मैं कुछ बेल या पत्ते ऐसा कुछ बना देती हूँ। सेम ऐसा दूसरी साइड भी कर लेंगे, और इसे मैंने सेम डिज़ाइन को चारों तरफ बना लिया है। और इसमें कलर भरेंगे। कलर भरने का भी अलग अलग स्टाइल है। ये एक अलग स्टाइल से मैं भर रही हूँ। इसमें मैं पत्तों को छोड़ करके और जो बैकग्राउंड में जितनी भी जगह है उसे ऑरेंज कलर से भर रही हूँ। दूसरा एक ये स्टाइल हो सकता है कि आप फ्लावर बना लें और फ्लावर में जो कलर है ये लगा लें, और उसके बाद पत्तों में कलर लगा दें और बैकग्राउंड को खाली छोड़ दें। ये एक दूसरा पैटर्न हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ कर रही हूँ कि बैकग्राउंड भर दिया है मैंने और ऊपर जो पत्ते हैं उसे खाली छोड़ रही हूँ। रेड कलर का जो बच गया था तो उसे मैं अंदर के साइड में उस कलर को यूज़ कर रही हूँ ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। इसी तरह एक बार आप एक कलर निकालें तो उसको ट्राई करें कि उसे फिनिश करके, या उतना ही निकालें जितनी आपको ज़रूरत हो। तो फ्लावर का जो दूसरा पेटल है इसे मैं पिंक कलर से कर रही हूँ, और अंदर की तरफ मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रीन अंदर फिश में भी यूज़ किया है, और वो ग्रीन अभी मैं पत्ते में नहीं यूज़ करने वाली हूँ। पत्ते में भी बताऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। इसलिए फ्लावर के बीच में ग्रीन कलर डाला है, क्योंकि इससे आपका कलर थोड़ा बैलेंस हो जाता है। तो पत्तों में मैं कर रही हूँ कचनी का वर्क जेल पेन के हेल्प से। ये देखिए, इस तरह से कचनी का वर्क हम पत्तों में कर लेंगे। और अंदर जो ब्लू कलर का यूज़ किया था मैंने, वो उसका कंसेप्ट ये था कि फ़िश जो है वो पानी के अंदर है, तो ये पानी का इफ़ेक्ट देने के लिए मैं वाइट कलर से इसमें डॉट्स लगा रही हूँ। तो ओवरऑल जो इस पेंटिंग का कंसेप्ट है वो ये है कि जो फ़िश जो है वो पानी में है, और पानी में जो अलग अलग तरह के फूल और पत्ते वगैरह होते हैं वो भी है। जो फ़िश के अंदर जो सेंटर में जो फ्लावर दिख रहा है और जो साइड में फ्लावर दिख रहा है, ये पानी के अंदर होने वाले फूल हैं। अब बारी आती है बॉर्डर की। जो मोस्ट इसका जो इस पेंटिंग को एक अच्छा सा लुक देगा वो होता है इसका बॉर्डर। तो कभी भी मधुबनी पेंटिंग हम बनाते हैं, अगर बड़ी पेंटिंग है तो उसमें बॉर्डर हम बनाते ही हैं। यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल सा बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि जब अंदर का डिज़ाइन बहुत डेंस हो, बहुत घना हो, बहुत सारा इंट्रिकेट वर्क आपने ऑलरेडी कर रखा है अंदर, तो ट्राई कीजिए कि जो बॉर्डर है वो थोड़ा लाइट हो, क्योंकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम बॉर्डर को अंदर वाले डिज़ाइन से। यहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर्स के यूज़ से ही मैं जो बॉर्डर है वो बना रही हूँ। तो ये 2 लाइंस के बीच में कचनी का वर्क कर ले रही हूँ। छोटे छोटे डायमंड्स बनाए हैं, और वो जो उसका जो आउटर पार्ट है उसे कचनी करके उसे भर रही हूँ। बॉर्डर बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल आउटर सबसे एक्सट्रीम जो लास्ट वाला काम होता है वो होता है, और ये सबसे आउटर काम होता है। तो इसमें आपको जो एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है। तो आराम से धीरे धीरे स्टेडी हैंड से 1 दिन नहीं तो 2 दिन में कीजिए, बट बॉर्डर जो है वो अच्छा दिखना चाहिए। यहाँ जो खाली गैप्स हैं उसमें मैं रेड कलर भर रही हूँ। तो बॉर्डर में अगर ये कचनी का वर्क आपको लग रहा है कि बहुत हो रहा है, तो उसको आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। उसमें कचनी का वर्क नहीं करके उसमें भरनी कर दीजिए। भरनी मीन्स कलर को भरना, तो किसी और कलर को उसमें भर सकते हैं। और पेन मैंने इसीलिए पेन का यूज़ किया था, क्योंकि थोड़ा पेन से फास्ट हो जाता है। तो ये देखिए कितना सिंपल सा है, बट कितना सुंदर लग रहा है ये डिज़ाइन भी। अब ये जो खाली पोर्शन है अंदर का, उसे मैं लेमन येलो से कलर कर रही हूँ। तो सभी में लेमन येलो डाल देंगे। और अब देखिए ये जो पूरा इसका लुक है, ये आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना सुंदर, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसे एक फाइनल लुक और देने के लिए इसमें एक आउटर लाइनिंग भी कर देंगे। तो यहाँ रेड कलर से एक थोड़ा सा हल्का ब्रॉड लाइन को हम
ये करेंगे, पेंट करेंगे। तो ये जो मैं कलर बैलेंसिंग की बात कर रही थी, तो कलर बैलेंसिंग यही होता है कि जब भी आपने अंदर रेड यूज़ किया है तो बाहर भी उसे रेड करें, तभी वो कंप्लीट लगता है। तो ये देखिए, ये पूरी पेंटिंग बन कर के रेडी है। मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी ये पेंटिंग और कैसा लगा मेरा ट्यूटोरियल। किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की आपकी ज़रूरत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा इस पेंटिंग को, और फिर मिलूँगी एक नई पेंटिंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।